हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यून्स। एक परिश्रमी किसान लेंचो जो तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में वह भगवान की ओर प्रेरित होता है और पैसों के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। उसे एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान से आया है। इसमें कुछ पैसे हैं। देखिए कि किसने वह पत्र लिखा है और क्या लेंचो ने पैसे प्राप्त करने पर धन्यवाद दिया है। पाठ शुरू करते हैं। हिंदी। वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, निचली घाटी की चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था जो ऐसी फूलों से आच्छादित थे जो सदा अच्छी फसल की आशा बंधाते थे। धरती की यदि ज़रूरत थी तो केवल बौछार या धीमी वर्षा की। सारी प्रातः लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था ने सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया था। प्रिय, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। महिला ने जो खाना बना रही थी उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। बड़े लड़के खेत में काम करते थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको आवाज़ें दी, खाने के लिए आओ। खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ बादल जैसे आते हुए दिखाई दिए। हवा में ताजगी और भीनी भीनी सुगंध थी। लेंचो बाहर चला गया। इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और जब वह वापस आया तो वह विस्मय से बोला, यह आकाश से गिर रही बूंदों की वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 टेंस के सिक्के और छोटी बूंदें 5 टेंस के। एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज के भरे हुए खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा, परंतु अकस्मात तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यह सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। मुझे आशा है कि ओले गिरने जल्द ही बंद हो जाएंगे, परंतु ओले जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। पूरा खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। अनाज पूर्णतः नष्ट हो गया था। पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। जब तूफान थम गया, वह अपने खेतों के बीच खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा, एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। वह रात बहुत दुख भरी थी। हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं होगा। कोई नहीं जो हमारी सहायता करे। इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। परंतु उन सबके दिलों में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। इतना परेशान मत हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब नाश है, याद रखो, भूख से कोई मरता नहीं है। कहते तो ऐसा ही है, कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता, जिसकी आँखें, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंतःकरण को भी। लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था, किंतु फिर भी वह लिखना चाहता था। अगले रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने गया जिसे वह स्वयं शहर ले जाकर डाक में डालेगा। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उसने लिखा, यदि तुमने मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसों चाहिए, क्योंकि ओलों के तूफान। लिफाफे पर उसने लिखा, भगवान को। पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला गया। डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे पत्र बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, अपने बॉक्स के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी जोरों से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, कितना अटूट विश्वास है। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है।
अतः लेखक का भगवान में विश्वास दिलाने के लिए डाकपाल के मन में विचार आया, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और रोशनाई के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। उसके लिए 100 पीसों इकट्ठा करना संभव था, अतः वह उस किसान को अभी आधी राशि से कुछ भी अधिक भेज सका। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले, एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक में डाल दिया। अगले रविवार यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया या अथवा नहीं, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक काम किया हो दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। पत्र में धन देखकर लेंचो को कदापि आश्चर्य न हुआ। उसका विश्वास इतना टूट था, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। भगवान गलती नहीं कर सकता था और न ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। तत्काल लेंचो खिड़की पर कागज और रोशनाई मांगने लगा। जनसाधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था। जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और थूक से इसे लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे उसने पत्र बॉक्स में डाला, पोस्ट लेटर मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे शेष धन भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। परंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज हैं। लेंचो। वर्ड मीनिंग: एंटायर मीन्स टोटल, होल संपूर्ण, क्रेस्ट मीन्स पीक पहाड़ी की चोटी, डाउनपोर मीन्स हैवी टेरेंशियल रेन मूसलाधार वर्षा, शॉवर मीन्स ए लाइट ऑब्लिक माइल्ड रेन बौछार, इंटीमेटली क्लोजली घनिष्ठ, प्रेडिक्टेड फोरटोल्ड। फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की, अप्रोचिंग मीन्स अराइविंग पहुंचना, सेटिस्फाइड मीन्स कंटेंटेड संतुष्ट, रिगार्डेड मीन्स लुक्ड अटेंटिवली ध्यान से देखा, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड रैप्ड ढका हुआ, हेलस्टोन्स मीन्स फ्रोजन मास ऑफ आइस, ओले टूली मीन्स रियली वाकई, रिजेंबल मीन्स लुक लाइक सिमिलर टू मिलना शक्ल का, एक्सपोजिंग मीन्स बाथिंग इन सोविंग नेक्ड बॉडीज खुला छोड़ना, फ्रोजन पल्स मीन्स हेलस्टोन जमे हुए मोती, डिस्ट्रॉयड मीन्स र्यून नष्ट कर दिया, लॉकस्ट मीन्स एन इंसेक्ट टिड्डी दल, सॉलिटरी मीन्स लोनली अकेला, इंस्ट्रक्टेड मीन्स इन्फॉर्म टोल्ड बताया निर्देश दिया, कॉन्शंस मीन्स इनर सोल अंतःकरण, एनवेलप मीन्स रैपर लिफाफा, एम्प्लॉयज मीन्स वर्कर कर्मचारी, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण, टैपिंग मीन्स स्ट्रोकिंग थपथपाते हुए, एविडेंट मीन्स क्लियर स्पष्ट, करेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर राइटिंग, एक्सचेंज ऑफ लेटर पत्राचार, रेजोल्यूशन मीन्स फर्म डिसीजन निश्चय, चैरिटी मीन्स जेनरोसिटी उदारता पुण्य, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, कॉन्फिडेंस मीन्स फर्म बिलीव विश्वास, लिक्ट मीन्स मॉइस्टेंड विद स्पिटल चाटा, एफिक्स्ड मीन्स स्टक टू ग्लूड चिपकाया, बंच मीन्स ग्रुप समूह, क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल बेईमान व्यक्ति। थैंक्स।